हेलो दोस्तों, हमारी लॉन्ग टर्म जेम सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 के अंदर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर के 3 बहुत ही शानदार जो शेयर थे मैं आपके लिए लेके आया था। अगर वो आपको वीडियो देखनी है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आज भी मैं आपके लिए 3 शानदार शेयर लेके आया हूँ। आज के जो शेयर होंगे वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न बेस होंगे, यानी कि आज के जो शेयर हैं उनमें से 2 माइक्रो कैप होगा, 2 माइक्रो कैप होंगे और एक स्मॉल कैप होगा। तो जो आपका रिस्क एपेटाइट है आप उसी के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मनी मैनेजमेंट और जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है इस पे बिल्कुल ध्यान देना है। सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना है और साथ साथ खुद का भी एनालिसिस करना है। जो शेयर मैं आपको बता रहा हूँ वो फिलहाल करंट सिचुएशन के हिसाब से फंडामेंटली टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आगे चल के भी मेरे हिसाब से ऐसे ही इनकी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। लेकिन फिर भी 6 महीने या फिर 1 साल के बाद इनकी जो परफॉर्मेंस है आपको खुद से ज़रूर चेक करनी है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन से वो 3 शानदार शेयर रहेंगे। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो पहला शेयर रहेगा वो होगा सिक्का एरोस्पेस एंड डिफेंस का। ये कंपनी की वेबसाइट है। कंपनी की वेबसाइट के अंदर आप फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। जो कंपनी है एरोस्पेस डिफेंस एंड स्पेस ऑटोमेटिव सेक्टर से रिलेटेड कंपनी। इसका मेन जो फोकस है वो एरोस्पेस के अंदर है। इस सेगमेंट के लिए ये R&D और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाती है। साथ साथ उसका मेंटेनेंस, रिपेयर, जो सारा जो काम है इस सेक्टर से रिलेटेड वो ये कंपनी करती है। कंपनी मुझे फंडामेंटली टेक्निकली काफ़ी शानदार लगी, इसलिए मैं आपके साथ इस कंपनी की डिटेल शेयर कर रहा हूं। तो यह है वेबसाइट। चलिए अब ticker.finology की जो है साइट पे चलते हैं। यहाँ इस कंपनी के फंडामेंटल हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसका पूरा नाम है सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी सिर्फ BSE के अंदर लिस्टेड है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 320 करोड़ है, यानी कि ये एक तरीके से कहें कि हम माइक्रो कैप कंपनी है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी रिस्की हो सकती है क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी है, इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लगाइएगा। हालांकि हाई रिस्क और हाई रिटर्न कैटेगरी के अंदर मैं इसको रख सकता हूँ। डेप्ट काफ़ी कम है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी शानदार है 71% से अबो। ROE ROC भी डिसेंट है, PB भी अच्छा है। 4 टाइम जो है ये अपने जो है बुक वैल्यू के है, मतलब 4 जो है इसकी PB रेशो है। PE जो है इसकी 21.7 है। और यहाँ अगर देखेंगे सिर्फ स्टार के बेसिस पे तो इसको 4 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 5। वैल्यूएशन फेयर, फाइनेंशियल शानदार। तो कुल मिला के जो है कंपनी का जो ओवरऑल हमें जब पिक्चर दिखाई दे रही है वो काफ़ी अच्छी है। चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और फर्दर कंपनी के बारे में डिटेल्स चेक करते हैं। 1 साल के अंदर इसने 26.6% का डिसेंट रिटर्न दिया है। चलिए अब रेशियो के ऊपर आते हैं। सेल्स ग्रोथ देखें तो ये देखिए ग्राफ एकदम ऊपर की तरफ लगातार इंक्रीज हो रहा है। 27% की सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 79। ROE बहुत ही शानदार तरीके से देखिए ग्रो कर रहा है कांस्टेंट। ऐसी कंपनियां बहुत पसंद है दोस्तों मुझे, जो लगातार कांस्टेंट तरीके से देखिए प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, कांस्टेंट तरीके से हमारा ये जो है ROE और ROC भी ग्रो कर रहा है। काफ़ी डिसेंट है, 20% के अराउंड। डेप्ट बिल्कुल नहीं है, ये देखिए। प्राइस टू कैश फ्लो रेशो भी ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी शानदार है। CFO टू पैट रेशो ये भी काफ़ी शानदार है। चलिए अब नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगी प्रमोटर की होल्डिंग्स 71.72 है और कोई एक कांस्टेंट है दोस्तों, ना ही प्रमोटर स्टेक घटा रहे हैं ना ही इसके अंदर बढ़ा रहे हैं। लिमिटेशन देखिए, कोई भी कंपनी के अंदर लिमिटेशन नहीं है। जो फिर ticker.finology के हिसाब से कंपनी हर सेक्टर, हर जो है स्पेस के अंदर अपना जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए कंपनी की स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये क्वार्टर टू क्वार्टर इसके रिजल्ट है। हम चलते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड सेल्स के डेटा पर, जो है हमारा ईयर वाइज। तो यहाँ देखिए नेट सेल्स जो से ये फिगर है वे करोड़ के अंदर है। नेट सेल 34 करोड़ 2017 में, 80 करोड़ हो चुकी है मार्च 2021 के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 15 करोड़ के लगभग हो चुका है। नीचे आप और फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट दिखाई देगा जो स्टेडली तरीके से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखिए 6 करोड़ से लगभग 12 करोड़ में ऑलमोस्ट डबल का इसने यहाँ पे मूवमेंट दिखाया है मार्च 2020 से मार्च 2021
2021 के अंदर। बैलेंस शीट देखें तो शेयर होल्डर की कैपिटल कांस्टेंट है, टोटल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है लगातार। बोरोइंग देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट नील है बोरोइंग इसकी। अगर इसकी करंट लाइबिलिटी देखें तो लगभग 13.5 करोड़ है, उसके मुकाबले इसका जो करंट एसेट है वो 39 करोड़ यानी कि 3 टाइम्स इसके पास एसेट हैं। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। तो अगर बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी साउंड कर रही है। कैश फ्लो भी देखें तो यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी भी मौजूद है। और लगातार देखिए प्रॉफिट जो है ऑपरेशन से, मेन जो इनका कोर सेक्टर है यानी कि ऑपरेशन से जो लगातार प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, लगभग अब ये 15.83 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, फर्दर इस कंपनी के बारे में देखते हैं। ये प्रमोटर की यहाँ पे डिटेल है, यहाँ पे जाएंगे तो इसके अंदर इन्वेस्टर का भी पता लग जाएगा। नीचे फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जो रेशो है उसका थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। और ये हैं कंपनी के प्रोडक्ट। कंपनी 1985 के अंदर बनी थी, जो कि इसका मतलब कंपनी सेक्टर के अंदर नई नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एरोस्पेस, स्पेस, मरीन, ऑटोमेटिव और इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं। ये इनके प्रोडक्ट्स की रेंज है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है। और इसके जो क्लाइंट हैं आप देखेंगे तो आप बिल्कुल इससे कंपनी से इम्प्रेस हो जाएंगे। HAL, इसरो, L&T, गतिमान, फोर्ड, टाटा, महिंद्रा, मारुति, टोयोटा, GM, जेट, एयर इंडिया, इतने शानदार इसके जो है कस्टमर बेस हैं। तो फंडामेंटली दोस्तों कंपनी काफ़ी बढ़िया है। हालांकि छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, इसीलिए अपना रिस्क का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब चार्ट के फ्रंट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने सिक्का का मंथली चार्ट लगाया है सो डैट हमें इस कंपनी का ट्रेंड समझ में आ जाए। तो ट्रेंड अगर देखें तो कंपनी अप ट्रेंड की है। ये देखिए यहाँ पे इसने शुरुआत करी थी लगभग 2004 के अंदर और तब से ये लगातार हाई पे हाई बनाए जा रही है। अभी इसने रिसेंटली अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया है दिसंबर 2021 के अंदर लगभग 1150 रुपये के आसपास। उसके बाद ये देखिए ट्रायंगल पैटर्न के अंदर, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ये फंसा हुआ है। और अगर हम इसका जो है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का लेवल देखें, क्योंकि ब्रेकआउट भी हो सकता है और ब्रेकडाउन भी हो सकता है, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है। तो ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट का लेवल होगा वो 880 के ऊपर होगा, 880 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर की तरफ 200 से 250 पॉइंट बहुत ही आसानी से देगा। ऐसे ही नीचे जो ब्रेकडाउन का पॉइंट रहेगा मेरे हिसाब से 620 के आसपास रहेगा। उसके नीचे फिसला तो नीचे की तरफ भी 200 पॉइंट का ये डाउनफॉल दे सकता है। लेकिन चार्टिकली अगर लॉन्ग टर्म के अंदर देखें तो कंपनी काफ़ी शानदार है। चलिए अब बाइंग लेवल्स और देख लेते हैं चार्ट के हिसाब से। तो इसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहला बाइंग लेवल आ रहा है मेरे जो है चार्ट एनालिसिस के हिसाब से वो रहेगा 700 के आसपास। आप यहाँ कहीं इसको बाय कर सकते हैं अगर ये नीचे आता है। और यहाँ पे जो SL रहेगा वो जो है काफ़ी कम रहेगा मेरे हिसाब से। 600 का आप SL लगा के इसके अंदर यानी कि 100 रुपये का SL लगेगा और यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं 700 के आसपास। फिर 650 का राउंड आए तो वहाँ पे दूसरी बाइंग हो सकती है, SL 600 का ही रहेगा। या फिर आप इस जो है ट्रायंगल जो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है इसका ब्रेकआउट होने का इंतज़ार कीजिए और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 900 रुपये के लेवल का। जैसे ही 900 रुपये को निकालता है तो वहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते हैं। तो ये जो है चार्टिकली इसके लेवल्स अब मैंने आपको बता दिए। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, चार्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर भी काफ़ी शानदार जो है दिखाई दे रहा है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म जैम के अंदर दोस्तों हमारा दूसरा शेयर रहेगा AVT नेचुरल यानी कि AV थॉमस नेचुरल। ये AV थॉमस ग्रुप की कंपनी है। नीचे अगर आप इस वेबसाइट के अंदर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता लगेगा 25 ईयर्स से ज़्यादा का इस कंपनी को एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है दोस्तों बेसिकली जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट रहते हैं या फिर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड के अंदर, बिवरेजेस के अंदर, एनिमल न्यूट्रिशन और भी बहुत सारे सेक्टर के अंदर जो यूज़ होते हैं। ये देखिए नीचे करूँगा तो ये आपको समझ में आएगा। देखिए एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर के अंदर, फूड, बिवरेजेस एंड इवन क्रॉप साइंस के अंदर भी जो इनका प्रोडक्ट है बेसिकली ये रॉ मटेरियल या ये कहें कि प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट रहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपने अलग अलग कस्टमर्स को। तो ये कंपनी का हो गया बिजनेस। अब चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल के लिए। यहाँ पे कंपनी का नाम है AVT नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। मार्केट कैप है 1600 करोड़ का, यानी कि ये कहें कि ये जो कंपनी
है वो एक तरीके से स्मॉल कैप कंपनी है, डेप्ट जो है काफ़ी कम है, 4 स्टार है, वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे हैं लेकिन फाइनेंशियल बहुत स्टेबल है, एफिशिएंसी एक्सीलेंट है, ओनरशिप स्टेबल है, आरओसी और आरओई ये जो डेटा है दोस्तों पुराना है। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें पता लगेगा ये जो दोनों है 20 को क्रॉस कर चुके हैं। अगर 2022 के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखें, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ वो भी दोनों शानदार है। यहाँ पे शायद उन्हें डेटा अपडेट नहीं किया, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता लगेगा। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 75% प्रमोटर की होल्डिंग है, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से जो है कंपनी के फंडामेंटल दिख रहे हैं। अब नीचे करेंगे तो और आपको फर्दर पता लगेगा। CAGR एक साल के अंदर इसने लगभग 42% का रिटर्न दिया है। नीचे अगर देखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था एवी थॉमस ग्रुप की कंपनी है और ये है इनकी रेशियो, देखिए कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। ऐसी कंपनी बहुत ही शानदार दिखाई देती हैं। सेल्स ग्रोथ 15% के अराउंड है। अभी लेटेस्ट जो डेटा है 2022 का उसके हिसाब से इसकी सेल्स ग्रोथ है 15%। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 66% की प्रॉफिट ग्रोथ है। आरओई मैंने आपको बताया था कि जो लेटेस्ट आरओई 2022 के हिसाब से वो है 20% के अराउंड। ये देखिए जो है यहाँ देखिएगा 20% के अराउंड जो है इसकी ग्रोथ है। ये देखिए आरओई के अंदर शो कर रही है, आरओसी के अंदर भी 26% और बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्स्टेंटली एक एक रेशियो ग्रो कर रही हैं। देखिए ऐसी कंपनियां बहुत बढ़िया होती हैं, डेप्ट की दिक्कत नहीं है, प्राइस टू कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, CFA टू पैट रेशियो भी ठीक ठाक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फर्दर और इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी के बारे में मिलेगी। चलिए देखते हैं, नीचे चलते हैं। ये देखिए प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कांस्टेंट 75% के अराउंड बनी हुई, यानी कि प्रमोटर का पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी के ऊपर। थोड़ा बहुत FII और DII ने भी इसके अंदर माल उठाया है। लिमिटेशन देखिए, कोई भी लिमिटेशन कंपनी के अंदर नहीं है और ढेरों स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ आप इस साइड पे देख सकते हैं। ये देखिए ढेरों कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ है और लिमिटेशन कंपनी के अंदर कोई भी नहीं है, टिक्कर डॉट फिनोलॉजी के हिसाब से। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट है। हम सीधा चलते हैं ईयरली प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे आप नेट सेल्स देखेंगे 300 करोड़ से बढ़ के 2018 के अंदर मार्च 2022 में 542 करोड़ हो गई है, काफ़ी शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 30 करोड़ से 102 करोड़ हो चुका है, मतलब एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ये कंपनी ग्रो कर रही है। देखिए यहाँ से 30 करोड़ से 102 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो मार्च 2018 के अंदर जहाँ पे ये 21 करोड़ के आसपास था, अब 70 करोड़ को भी से भी ऊपर ये जा चुका है। EPS की ग्रोथ भी अच्छी है। तो ईयर टू ईयर बेसिस पे कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बैलेंस शीट पे अगर देखें यहाँ पे तो जो शेयर होल्डर की जो कैपिटल है वो लगातार कांस्टेंट है और कंपनी का जो टोटल रिजर्व है यहाँ आप देखेंगे जो कंपनी का टोटल रिजर्व है 232 करोड़ से 364 करोड़ यहाँ पे हो गया है। अगर नीचे बोरोइंग देखें तो कंपनी की लगभग 4.5 करोड़ की बोरोइंग है, जो काफ़ी मिनिमम है। अगर हम इसको कंपेयर करें कंपनी के प्रॉफिट से जो कि 70 करोड़ है, उसके हिसाब से इसकी बोरोइंग 4.5 करोड़ काफ़ी कम है। और नीचे की तरफ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो करंट लाइबिलिटी है लगभग 452 करोड़ की और उसके मुकाबले 341, काफ़ी बढ़िया जो है इसके पास करंट एसेट हैं। साथ साथ इसने कंपनी ने जो है इन्वेस्टमेंट भी की हुई है और उसको लगातार ये इंक्रीज़ करें। देखिए लगभग 16.5 करोड़ की कंपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो बैलेंस शीट भी इसकी काफ़ी हेल्दी है। कंपनी के पास जो अगर लिक्विडिटी की बात करें, कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो ये भी देखिए आपको लगभग 70 करोड़ का, यानी कि बहुत ही बढ़िया जो है लिक्विडिटी है कंपनी के पास। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कोर सेक्टर से जो प्रॉफिट मिलता है वो इंक्रीज हो रहा है लगातार। लगभग 33 करोड़ था मार्च 2018 में, मार्च 2022 में 94 करोड़ हो गया है। मतलब कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। प्रमोटर 75% के अराउंड स्टेक लेके बैठा है, तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। नीचे कंपनी का और फर्दर डिटेल जो है आपको दिखाई देगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये प्लांट एक्सट्रैक्ट और जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो सॉल्यूशन होते हैं वो जो फूड सेक्टर हुए, बीवरेजेस सेक्टर हुए, आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग से बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिए एनिमल न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए हुआ,
ये देखिए इस सेक्टर के लिए हुआ, ह्यूमन न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए, फूड बेवरेजेस के लिए, नेचुरल फ्लेवर, सीजनिंग के लिए, वैल्यू एडिड टी, मतलब बहुत ही अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर के लिए ये रॉ मटेरियल या एक तरीके से एक्सट्रैक्ट बना के देते हैं, जो इस कंपनी को बहुत ही अलग और यूनिक बनाता है। ऊपर से फंडामेंटल भी इतने बढ़िया हैं, तो इस कंपनी के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट की जो है कंसिडर जो है कर सकते हैं। इसका एक बार चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं कौन से लेवल रहेंगे जो बेस्ट बाई हमारे लिए होगा। तो यहाँ पे पहले लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे। लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी शानदार है, कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, 2007 में लिस्ट होती है। यहाँ पे लगभग इसका जो हाई था वो 7 से 8 रुपये के आसपास था, और यहाँ इसने हाई बनाया है अप्रैल 2022 के अंदर लगभग 136 रुपये का। तो काफ़ी शानदार ग्रो है, लगातार हायर हाई की फॉर्मेशन है। लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी बुलिश, काफ़ी पॉजिटिव है। तो फिलहाल यहाँ पे कौन कौन से वो लेवल होंगे जहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर चलेंगे। तो फिलहाल जो है मेरे हिसाब से आपके लिए बाइंग लेवल होंगे, एक बार इसको मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। पहली बाइंग आपकी यहाँ हो सकती है 100 रुपये के आसपास, उसके बाद आप 90 रुपये के आसपास दूसरी बाइंग कर सकते हैं, और तीसरी बाइंग के लिए मेरे हिसाब से आपको 80 के लेवल का, यानी कि यहाँ इस लेवल का वेट करना पड़ेगा, और ये इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का भी काम करेगा। ये जो 80 का लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा। और ऐसी कंपनी जो बहुत ही जो छोटी कंपनी होती है उसके अंदर हमें SL ज़रूर लगाना है। तो SL जो रहेगा दोस्तों इसके अंदर रहेगा 70 का। 70 से अगर नीचे ये कंपनी क्लोज करते हैं, इसका प्राइस क्लोज करता है, तो उसमें से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो एंट्री के लेवल मैंने आपको बता दिया, आप 100 रुपये पे, 90 रुपये पे और 80 रुपये तक इसके अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ एंट्री बना सकते हैं। और SL आप 70 से नीचे का लगाइएगा, और अपने रिस्क के हिसाब से भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरी और आज की जो लास्ट कंपनी रहेगी वो होगी DHP इंडिया। काफ़ी यूनिक सी कंपनी है, माइक्रो कैप है। यहाँ इस कंपनी का वेबसाइट है, वहाँ आप समझ पा रहे होंगे। कंपनी बेसिकली गैस के रेगुलेटर बनाती है, चाहे वो प्रोपेन गैस हो, ब्यूटेन हो, LPG हो, इस तरीके का जो रेगुलेटर का काम है इसका काफ़ी क्लीन, बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी का जो बिजनेस है वो समझ में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट के अंदर। चलिए अब फंडामेंटल चेक करते हैं। फंडामेंटल देखिए 4 स्टार है, इस कंपनी के भी काफ़ी बढ़िया है, फंडामेंटली 4 स्टार है। और जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन डेप्ट का इशू नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 73% प्रमोटर की होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट, एक्सेप्शनल प्रॉफिट ग्रोथ है। ROE ROC भी बहुत ही बढ़िया है। कंपनी के वैल्यूएशन भी फेयर हैं, फाइनेंशियल स्टेबल हैं, एक्सीलेंट एफिशिएंसी है। तो कुल मिला के जो कंपनी का यहाँ से पिक्चर बनती है फंडामेंटल बेसिस पे वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी शानदार बनती है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसका 1 साल का रिटर्न है वो 148% का इसका रिटर्न रहा है। नीचे इसकी इंपॉर्टेंट रेशियो देखेंगे तो आप आराम से देख पा रहे होंगे। इसकी जो सेल्स ग्रोथ है 2022 के अंदर 70% इसकी सेल्स ग्रोथ रही। प्रॉफिट ग्रोथ 54% के अराउंड, ROE 27, ROC लगभग 35 से 36% के आसपास। मतलब इसका जो रेशियोज हैं, जो इंपॉर्टेंट जो रेशियो हम देखते हैं, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो सारी की सारी बढ़िया है। डेप्ट की कोई दिक्कत है ही नहीं कंपनी के अंदर। प्राइस टू कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, CFO टू पैट रेशियो भी इसकी ठीक ठाक है। नीचे देखेंगे तो देखिए प्रमोटर ने लगभग 74% के अराउंड जो है अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा हुआ है। यहाँ से आप देखिए प्लेजिंग कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। लिमिटेशन कंपनी के अंदर सिर्फ एक जो है टिकर डॉट फिनोलॉजी शो कर रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा, और स्ट्रेंथ इसके अंदर ढेर सारी हैं। चलिए प्रॉफिट लॉस के जो है स्टेटमेंट देखते हैं ईयरली। मार्च 2018 के अंदर लगभग 52 करोड़ के आसपास इसकी नेट सेल थी, जो बढ़ के 120 करोड़ के आसपास हो गई है। मार्च 2022 में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 12 करोड़ से 38 करोड़ हो गया है। एडजस्टेड EPS 43 से 118, और नेट प्रॉफिट है 13 करोड़ से 35 करोड़ हो गया है। भाई ये भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपनी मुझे दिखाई दी। बोरोइंग देखिए बिल्कुल 0 बोरोइंग है, कंपनी के अंदर डेप्ट है ही नहीं। रिजर्व लगातार कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, देखिए 147 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व भी है। करंट लाइबिलिटी सिर्फ 22 करोड़ है, उसके मुकाबले करंट एसेट जो है 155 करोड़ है। तो कंपनी का बैलेंस शीट अच्छी है। कैश फ्लो के अंदर देखें तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे लगभग 16 करोड़ से बढ़ के
यहाँ पे 46 करोड़ के आसपास हो गया है। और लिक्विडिटी देखिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो से हमें लिक्विडिटी का पता लगता है, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ देखेंगे तो आप वो भी काफ़ी अच्छा है, 8 करोड़ के आसपास इसके पास जो है कैश जो है लिक्विडिटी के रूप में रहता है। और इन्वेस्टर का मैंने आपको बताया 74% के अराउंड इन्वेस्टर की होल्डिंग है, यानी अपनी कंपनी के ऊपर पूरा इसको जो है इन्वेस्टर को विश्वास है, प्रमोटर को विश्वास है। कंपनी अभी भी लो और अंडर वैल्यूड है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि कंपनी जो है जो वैल्यूएशन है काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी सिंपल सी कंपनी है दोस्तों। 1991 के अंदर ये कंपनी बनी थी और 1995 के अंदर ये लिस्ट हुई थी। रेगुलेटर बनाती है कंपनी, वो भी जो है गैसेस के लिए, आपका ब्यूटेन, प्रोपेन, एलपीजी जैसी गैसेस के, मतलब बहुत ही सिंपल सा इसका बिजनेस है, लेकिन कंपनी इतने शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। अगर आपको इसको मैं चार्ट दिखाऊं लॉन्ग टर्म का तो आपको बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। देखिए मंथली चार्ट है, ऐसी कंपनी पर जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये कंपनी लिस्ट होती है यहाँ पे लगभग 2003 के अंदर, और इसका जो प्राइस रहा है अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं तो वो लगभग 3 रुपये के आसपास रहा है। और अभी इसने जो रिसेंटली हाई बनाया है सितंबर के अंदर, लगभग 1700 रुपये का इसने हाई बनाया है। तो ऐसी कंपनी जनरली कोई रिकमेंड नहीं करता और ये स्लोली ग्रो करती रहती है। तो कंपनी जो है काफ़ी शानदार है, चार्ट जो है लॉन्ग टर्म का काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि अभी जो इसने कैंडल बनाई है उस कैंडल के हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा करेक्ट हो, तो हम बाइंग लेवल और देख लेते हैं चार्ट के हिसाब से क्या बेस्ट बाइंग लेवल हमारे लिए रहेंगे। तो सबसे पहला जो बाइंग लेवल होगा दोस्तों, इसके अंदर मेरे हिसाब से होगा 1200 के आसपास, यानी कि 1200 के आसपास आप पहली बाइंग कंसीडर इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट की कंडीशन देखिएगा, अगर मार्केट जो है डेटोरेट हो रही, नीचे आ रही है, तो फिर नीचे की तरफ आप एक और बाइंग करेंगे, वो होगी लगभग आपकी 900 के आसपास। यहाँ पे इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 900 के आसपास, आप इसके अंदर सेकंड बाइंग कर सकते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। और लास्ट और थर्ड बाई रहेगी मेरे हिसाब से वो होगी 800 के आसपास। तो यहाँ तक आप 3 फेज में इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और एसएल जो है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहते हैं तो एसएल होगा 600 का, और मीडियम टर्म के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो इसका एसएल होगा फिर मेरे हिसाब से 750 का। तो मीडियम टर्म के लिए 750 का एसएल होगा, 3 बाइंग लेवल होंगे। तो इसके हिसाब से मतलब मैंने आपको कंपनी के फंडामेंटल भी शेयर कर दिए, कंपनी क्या बिजनेस करती है वो भी बता दिया, और चार्ट के लिए भी मैंने आपको समझा दिया कहाँ से आप बेस्ट एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 3 शेयर थे। आज के जो शेयर हैं हमारे अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते थे और हाई रिस्क हाई रिटर्न देने वाले शेयर हैं। तो ज़रूर अपना जो रिस्क है, अपना जो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरी रिसर्च आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ ये जो वीडियो है औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।